हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। हम पढ़ रहे थे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंपनसेशन मैनेजमेंट, इसके ऑब्जेक्टिव, बेनिफिट और ओवरव्यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कंपनसेशन मैनेजमेंट का। तो ये इन्वॉल्व करता है डिजाइनिंग और एडमिनिस्ट्रिंग ऑर्गेनाइजेशन के कंपनसेशन सिस्टम को। इसमें एनकम्पास होती हैं सारे एस्पेक्ट, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट आते हैं जैसे कि जो कि एम्प्लॉय की पे और बेनिफिट से जुड़े हुए होते हैं, और इसमें इंक्लूड की जाती है बेस सैलरी, बोनस, इंसेंटिव, बेनिफिट पैकेजेस। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है वो इंश्योर करना होता है कि फेयर और इक्विटेबल कंपनसेशन मिले, और अट्रैक्ट और रिटेन करना इसका प्राइमरी, रिटेन टैलेंट, अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है। और कंपनसेशन मैनेजमेंट के थ्रू हम मोटिवेट कर सकते हैं एम्प्लॉय को जो कि परफॉर्म करते हैं इफेक्टिवली। अब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कंपनसेशन मैनेजमेंट के। तो पहला है अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट। हम ऑफर करते हैं कंपेटिटिव कंपनसेशन ताकि अट्रैक्ट कर सकें क्वालिफाइड कैंडिडेट और रिटेन कर सकें हम वैल्यूएबल एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट आता है मोटिवेट एम्प्लॉय। तो इसमें प्रोवाइड करते हैं हम एक अप्रोप्रिएट रिवार्ड ताकि एनकरेज किया जा सके हाई परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को। नेक्स्ट आता है इंश्योर इक्विटी। तो इसमें मेंटेन करना होता है हमें इंटरनल और एक्सटर्नल इक्विटी ताकि हम फॉस्टर कर सके फेयर वर्क एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट आता है सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। तो इसमें हम अलाइन करते हैं कंपनसेशन को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और बिजनेस स्ट्रेटजीज के साथ। नेक्स्ट आता है कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो इसमें हम लेबर लॉज को फॉलो करते हैं और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं जो कि गवर्न करती हैं कंपनसेशन और बेनिफिट्स को। अब आगे देख लेते हैं। तो इसका सेकंड आता है कि कंपोनेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन। तो एम्प्लॉय कंपनसेशन जो होता है इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो कि कैटेगराइज हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपनसेशन के अंदर। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट कंपनसेशन देखेंगे। इसमें पहला आता है बेस सैलरी। तो इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी जो है वो पे किया जाता है एम्प्लॉय को रेगुलरली। वो मंथली भी हो सकता है, आवरली बेसिस पे भी हो सकता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है कंपेटिटिव रेट। तो ये सेट करता है कि इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को, जॉब रोल्स को और जोग्राफिक लोकेशन के अनुसार कंपनसेशन बेस सैलरी सेट होती है। नेक्स्ट आता है रेगुलर पेमेंट। तो ये एक कंसिस्टेंट और प्रिडिक्टेबल इनकम का सोर्स होता है एम्प्लॉय के लिए। नेक्स्ट आता है इंसेंटिव। तो इसमें एडिशनल फाइनेंशियल रिवॉर्ड आते हैं और ये परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड होते हैं और इनसे अचीव करे जाते हैं स्पेसिफिक टारगेट। टाइप देख लेते हैं। तो पहला है परफॉर्मेंस बोनस। इसमें रिवॉर्ड जो है दिया जाता है अचीव और एक्सीड करने के लिए परफॉर्मेंस गोल को। नेक्स्ट आता है सेल्स कमीशन। तो ये अर्निंग बेस्ड होता है जो कि सेल्स परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड होता है। ये सेल्स कमीशन जो है सेल्स परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड अर्निंग होती है और इसमें रिवेन्यू जो जनरेट होता है सेल्स परफॉर्मेंस के थ्रू। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट शेयरिंग। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है कंपनी के प्रॉफिट का एक पोर्शन एम्प्लॉयज को। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट कंपनसेशन। पहला इसका आता है बेनिफिट। तो इसमें आता है बेनिफिट बेनिफिट्स। पहला आता है इनडायरेक्ट कंपनसेशन में बेनिफिट। ये नॉन वेज कंपनसेशन होता है जो कि एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड किया जाता है उन्होंने जो अपना ड्यूटी फुलफिल किया है उसके बेनिफिट के रूप में। अब इसके टाइप देख लेते हैं। तो पहला है हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये कवरेज होता है मेडिकल, डेंटल और विजन केयर के लिए। नेक्स्ट आता है रिटायरमेंट प्लान। ये पेंशन के लिए होता है जो कि सपोर्ट करता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी को उनके रिटायरमेंट के बाद। नेक्स्ट आता है पेड टाइम ऑफ पीटीओ। तो इसमें वैकेशन डेज होते हैं, सिक लीव होती है और पर्सनल डेज होते हैं। नेक्स्ट आता है लाइफ इंश्योरेंस। तो ये कवर करता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहे बेनिफिशरीज को डेथ होने के बाद।
नेक्स्ट आते हैं प्री रिक्विजिट या फिर पर्क। तो ये एडिशनल नॉन मॉनेटरी बेनिफिट होते हैं जो कि एनहेंस करते हैं एम्प्लॉय की वर्क लाइफ बैलेंस को और जॉब सेटिस्फेक्शन को। इसका एग्जांपल देख लेते हैं कंपनी कार। तो इसमें कंपनी जो है कार देती है यूज़ करने के लिए ताकि आप अपनी जॉब पे आ और जा सकें। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट। इसमें कंपनी ऑप्शन देती है कि आप रिमोट वर्क कर सकते हैं और फ्लेक्सिबल आवर्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय डिस्काउंट। इसमें डिस्काउंट दिया जाता है कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऊपर। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन। तो पहला आया इसमें पे स्ट्रक्चर। तो ये एक फ्रेमवर्क होता है जो कि डिटरमाइन करता है कि पे का लेवल क्या होगा। इसमें सैलरी के ग्रेड आते हैं और ब्रांड भी आता है। नेक्स्ट आते हैं कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट है इसका पहला पे ग्रेड। इसमें लेवल ऑफ कंपनसेशन एसोसिएट होता है डिफरेंट जॉब रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है सैलरी बैंड। इसमें रेंज ऑफ सैलरी होती है सैलरी बैंड्स। तो इसमें रेंज ऑफ सैलरी होती है हर एक पे ग्रेड की। नेक्स्ट आता है कंपनसेशन पॉलिसीज। तो इसमें गाइडलाइंस होती हैं और प्रैक्टिसेस होती हैं ताकि गवर्न कर सके हम कंपनसेशन डिसीजन और प्रैक्टिसेस को। नेक्स्ट आते हैं एलिमेंट। इसमें आता है पहला एलिमेंट पे फिलॉसफी। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो अप्रोच है इसमें ऑर्गेनाइजेशन की अप्रोच जो होती है कंपनसेशन की वो आती है। इसमें मार्केट लीडिंग आता है जैसे कि कंपेटिटिव आता है और लैगिंग आता है। नेक्स्ट आता है पे इक्विटी। तो इसमें इंश्योर किया जाता है फेयरनेस को और कंसिस्टेंसी को कंपनसेशन के अंदर सभी सिमिलर जॉब रोल्स में। नेक्स्ट आता है कि फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो अफेक्ट करते हैं एम्प्लॉय के कंपनसेशन को। तो बहुत सारे सेवरल फैक्टर होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कंपनसेशन को और इसके डिटरमाइन करे जाते हैं और ये स्ट्रक्चर को भी डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट पहला आता है इसमें इंटरनल फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर में फर्स्ट आता है जॉब वैल्यू। इसमें जॉब की क्या वर्थ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आधार पे बताते हैं और ये स्किल के आधार पे भी हो सकता है कि स्किल कितना रिक्वायर्ड है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है और इम्पैक्ट क्या है उस जॉब का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन। तो इसमें आता है फर्स्ट जॉब एनालिसिस। इसमें इवेल्युएट करी जाती हैं जॉब की ड्यूटीज स्किल और रिक्वायरमेंट को। नेक्स्ट कंसिडरेशन आती है जॉब इवेल्युएशन। इसमें डिटरमाइन किया जाता है कि रिलेटिव वर्थ कितनी है जॉब की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। तो इसमें कंट्रीब्यूशन आता है और इफेक्टिवनेस आती है एम्प्लॉय के रोल की। नेक्स्ट आता है कंसीडरेशन। तो इसमें कंसीडर करना पड़ता है परफॉर्मेंस अप्रेजल को। इसमें असेस करते हैं और रिवॉर्ड करते हैं परफॉर्मेंस बोनसेस और सैलरी इंक्रीज के थ्रू। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। तो एक्सटर्नल फैक्टर में फर्स्ट आता है मार्केट रेट। इसमें कंपनसेशन का जो लेवल होता है वो डिटरमाइन किया जाता है इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग और लेबल मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग। अब इसमें कंसिडरेशन देख लेते हैं। तो सैलरी जो होती है इसमें आता है पहला सैलरी सर्वे। तो इसमें डेटा जो है पे रेट से लिंक्ड होता है और इसमें सिमिलर पे लिंक्ड होता है सिमिलर जॉब्स इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट आता है बेंचमार्किंग। तो इसमें कंपेयर किया जाता है कंपनसेशन कंपेटिटर्स के साथ। अब नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल फैक्टर में इकोनॉमिक कंडीशन। इसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखा जाता है जो कि अफेक्ट करते हैं कंपनसेशन के डिसीजन को। अब फर्स्ट आता है इसमें इन्फ्लेशन। तो इम्पैक्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग का इससे हम एडजस्ट करा जाता है इन्फ्लेशन से और सैलरी में इंक्रीज आता है इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से। इकोनॉमिक डाउनटर्न सेकंड हमारा कंसीडरेशन है इकोनॉमिक डाउनटर्न। तो इसके इफेक्ट जो हैं वो कंपनसेशन पे पड़ते हैं और इससे हमें एडजस्ट करना पड़ता है कंपनसेशन को और बजटिंग को भी एडजस्ट करना पड़ता है।
नेक्स्ट आता है लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो इसमें कंप्लाई करना पड़ता है, फॉलो करने पड़ते हैं लॉज और रेगुलेशंस को जो कि गवर्न करते हैं कंपनसेशन और बेनिफिट्स को। इसमें अब फर्स्ट देख लेते हैं कंसिडरेशंस। इसमें कंसिडरेशन देख लेते हैं और फर्स्ट है इसमें मिनिमम वेज लॉ। तो ये इंश्योर करता है कि कंप्लाई किया जा रहा है लीगल वेज स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग या फिर नहीं। नेक्स्ट आता है इक्वल पे लेजिस्लेशन। तो इसमें जो है लॉज के अकॉर्डिंग आपको जो है पे करना पड़ता है और पे इक्विटी रहनी चाहिए और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहना चाहिए। ये इक्वल पे लेजिस्लेशन इंश्योर करता है। नेक्स्ट आता है ज्योग्राफिक लोकेशन। तो इसमें वेरिएशंस आ सकते हैं कंपनसेशन में लोकेशन के आधार पे। इसमें कंसिडरेशन होती है पहला कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो इसमें हेड सैलरी को एडजस्ट किया जाता है रीजनल डिफरेंसेस की वजह से और इनकी क्योंकि उनकी लिविंग कॉस्ट डिफरेंट है। नेक्स्ट आता है लोकल लेबर मार्केट। तो इसमें अलाइन किया जाता है कंपनसेशन लोकल मार्केट कंडीशन के अनुसार। अब समरी देख लेते हैं वीडियो की। तो हमने कंपनसेशन मैनेजमेंट पढ़ा जो कि बहुत क्रूशल होता है डिज़ाइन करने में और एडमिनिस्टर करने में फेयर इफेक्टिव पे सिस्टम को, जो कि सपोर्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को और एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं एम्प्लॉय कंपनसेशन के, उसमें डायरेक्ट कंपनसेशन आता है। डायरेक्ट कंपनसेशन में बेस सैलरी और इंसेंटिव आते हैं। फिर इनडायरेक्ट कंपनसेशन आता है, इसमें बेनिफिट और पर्क्स आते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कि स्ट्रक्चर जो है कंपनसेशन मैनेजमेंट का, ये इसकी वजह से हम डेवलप कर सकते हैं पे स्ट्रक्चर को और कंपनसेशन की पॉलिसीज को। फिर हमने पढ़ा था कि फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो अफेक्ट करते हैं कंपनसेशन को। इसमें इंटरनल फैक्टर देखे थे हमने, जैसे कि जॉब वैल्यू हो गया, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस हो गया, कंपनी बजट हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी हो गया। और इसमें हमने फिर एक्सटर्नल फैक्टर देखे थे जैसे कि मार्केट रेट, इकोनॉमिक कंडीशन, लीगल रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ज्योग्राफिक लोकेशन। और इसमें अब इफेक्टिव कंपनसेशन मैनेजमेंट जो है वो इंश्योर करता है इफेक्टिव कंपनसेशन मैनेजमेंट जो है वो इंश्योर करता है कि एम्प्लॉय जो है फेयरली उन्हें रिवॉर्ड दिया जाए और एम्प्लॉय जो है मोटिवेटेड रहे और उनके गोल्स अलाइन करें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ। और इसमें एड्रेस किया जाता है एक्सटर्नल और इंटरनल इन्फ्लुएंस जो कि पे डिसीजन के ऊपर होता है। धन्यवाद।